अब एक सवाल आता है, सीक्रेट तो सिंपल समझ में आ गया। वैल्यू देने से पैसा आएगा, मांगने से नहीं आएगा, सेवा से आएगा। लेकिन ये वैल्यू दी कैसे जाए, ये वैल्यू दी कैसे जाए, तो ये सीखें क्या अपन छोटा सा कि राहुल जी वैल्यू देनी है, वैल्यू दे कैसे। जैसे एक ने कहा, सर मेरा तो ग्राफिक डिजाइनर का काम है, मैं कैसे वैल्यू दूं, लॉयर हूं, कैसे वैल्यू दूं सर, मेरा तो वो काम है साड़ियों का, हम कैसे वैल्यू दें। रुको जरा सब्र करो, दिलवाते हैं वैल्यू। सीखें कि हाउ वी कैन ऐड वैल्यू, सामने वाले की जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड की जा सकती है। सीखें क्या, टीचर वैल्यू कैसे ऐड करेगा। अगेन सर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग। आपके पढ़ाए हुए बच्चों की रैंक आ रही है, वो रैंक आके टीवी पे कहता है कि भाई साहब सुनो मेरे को, तो जो इस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट अगर आया, इस सब्जेक्ट के प्रति मेरा जो मन जगा, मन में अलग जगी, वो इस मैडम ने जगाई है, इन सर ने जगाई, इनके पीछे है। जब किसी स्कूल वाले को लगेगा कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं इस टीचर के पीछे आते हैं, तो स्कूल वाला अपने आप सैलरी बढ़ा देगा। तुम्हारा खुद का कोचिंग है और तुम्हारी कोचिंग से रिजल्ट आ रहा है। दुनिया मस्त है कि यार वो सर समझाते तो कितना मजा आता है। तो तुम्हारी कोचिंग में पैर रखने की जगह नहीं लगेगी, 6 महीने की वेटिंग चलेगी। तो ऐड कैसे वैल्यू करें सर। वैल्यू ऐड करने के लिए आपको अपने अंदर स्किल पैदा करना पड़ेगा। आप किसी को वैल्यू दोगे कैसे, जब आप खुद ही अंदर से खाली हो, जब आपको तो कुछ आता नहीं, जब आपको दाल बनानी आती नहीं है और आपके पास दाल का मटेरियल नहीं, तो कैसे दाल खिलाओगे। और जब आपको खुद को नॉलेज नहीं, तो कैसे किसी को बांटोगे। जब आपको खुद सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं, तो कैसे पढ़ाओगे। तो गेम क्या है, आपको अगर किसी को वैल्यू देनी है तो आपके अंदर भी वैल्यू होनी जरूरी है। हम वैल्यू दे कैसे, आप खुद वैल्यूएबल बन जाओ, अपने आप वैल्यू तो निकलेगी, धुलेगी, रिसेगी आप में से। तो अगर आप में स्किल कम है तो आप वैल्यू कम दे पाओगे और पैसे कम कमाओगे, और अगर स्किल ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा दोगे और पैसे ज्यादा कमाओगे, है ना। अब भैया स्किल कैसे आए। स्किल आने के 3 सोर्स मेजर बताए गए हैं। नंबर 1, फॉर्मल एजुकेशन से वैल्यू आती है। आप अपने टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, स्कूल कॉलेज, वहां से आपने वैल्यू ऐड की। या इनफॉर्मल एजुकेशन से आपने अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटर से, किताबों से, कोर्स से कुछ चीजें सीखी और एक आपने प्रैक्टिकल लर्निंग की, उससे वैल्यू ऐड की। तो आप अंदर से स्किल आप में कब आया। जैसे मान लो आपने कहा मैं लॉयर हूं, तो आपकी शुरुआत कहां से हुई। आपने कहा फॉर्मल एजुकेशन, मैंने लॉ का कोर्स लिया, लॉ की किताबें पढ़ी, सारे लॉ को एक्ट को रटा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मल एजुकेशन से आया। फिर मैं लॉयर्स के बीच में उठा बैठा, फिर मैंने 3-4 साल प्रैक्टिस की, 2-4 केस लड़े, किसी के अंडर काम किया, फिर लॉयर के जो जजमेंट आते हैं वो जजमेंट पढ़ता हूँ, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ता हूँ, कुछ लोगों से मिलता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो धीरे धीरे 10 साल में आप एक वैल्यूएबल लॉयर हो। आपकी बात की वक्त हो जाएगी, आपको दुनिया ढूंढती आएगी, लेकिन आप में वो वैल्यू बनने के लिए ये 3 सोर्सेस से आप गुजरते हो। 3 सोर्सेस से थोड़ा थोड़ा मिल सकता है। हो सकता है किसी सोर्स से सब कुछ मिल जाए, हो सकता है कि 2 सोर्स से निल हो, एक सोर्स सब कुछ दे दे। तो इन तीनों सोर्स पे बात करते हैं कि आपका फॉर्मल सिस्टम कैसे वैल्यू ऐड करता है, इनफॉर्मल कैसे ऐड करता है, और प्रैक्टिकल लर्निंग से क्या फायदा होता है। क्लियर है भाई साहब।